गुड आफ्टरनून। आइए समझते हैं निर्मल डेटा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हमें इनका प्रोसेस समझना है। इनके यहाँ पर हमारी तरह इंक्वायरी वाली टर्मिनोलॉजी नहीं है, जैसे कि नई इंक्वायरी है तो हमसे कहते हैं रीड न्यू इंक्वायरी, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सब कुछ इनका कैटेगरी वाइज है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में क्या है कि कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ लोग जैसे उसे कहते हैं ये लोग नॉन यूनिवर्स। ठीक है, नॉन यूनिवर्स ये वो लोग हैं, और नॉन यूनिवर्स से निकलते हैं कस्टमर। कस्टमर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस किया कि नहीं, बस आपकी उनसे जान पहचान है। और इसमें नॉन यूनिवर्स में क्या हो गया, अब निकलते हैं इनके विजिबल प्रॉस्पेक्ट, जैसे कि नहीं होते हैं, जैसे हम लीड जिसे कहते हैं अपनी भाषा में, इनके यहाँ पर लीड प्रॉस्पेक्ट, लीड या प्रॉस्पेक्ट इसे कहते हैं विजिबल अपॉर्चुनिटीज। मान लीजिए LNT है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके यहाँ पर क्या, एक ही इंक्वायरी पर एक ही अकाउंट मैनेजर होता है, लेकिन उस इंक्वायरी पर कम से कम 10 से 15 लोग और भी काम कर सकते हैं, और उन 10 से 15 लोगों के सबके अलग अलग कॉन्टैक्ट होते हैं जो इन्हें चाहिए इस तरह। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए LNT है, ठीक है। LNT ग्रुप में क्या होता है कि आपने 50 लोगों का, उनसे 50 कॉन्टैक्ट पर्सन है आपके एक पर्सन गए जहाँ पर CCTV कैमरा लगाने गए, उन्हें लगा कि नहीं यहाँ पर वाईफाई की भी ज़रूरत है, तो वो वाईफाई वाले लीड दूसरे वाले को दे देंगे। पहले देखते हैं कि इस कंपनी में कितनी विजिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे आपको मिली है कि नहीं मिली है वो बात की बात है, ठीक है। जो विजिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें क्या होता है कि हाँ, जैसे कि वाईफाई के मैंने बताया कि हाँ वाईफाई भी लगवाना, तो वाईफाई दूसरा कोई देखेगा। इंक्वायरी सेम है, हिस्ट्री वाईफाई की डिफरेंट हो जाएगी, उसका प्रोडक्ट दूसरा हो जाएगा, उसके कॉन्टैक्ट पर्सन दूसरे हो जाएंगे, लेकिन जो मेन अकाउंट मैनेजर है वो सारी इंक्वायरी देख सकता है, कौन फॉलो कर रहा है किस इंक्वायरी में, उसकी क्या हिस्ट्री है, सब कुछ चेक कर सकता है। और इनके से हैं लीड प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, नोन यूनिवर्स, मार्केटेबल अपॉर्चुनिटीज़, विजिबल अपॉर्चुनिटीज, ये सब इनकी स्टेजेस हैं। एक तो ये मेजर कस्टमाइजेशन हमें करना है इनके लिए, और दूसरा जो इनके लिए सबसे जो हमें लगा है सबसे बड़ा जो कस्टमाइजेशन है, इनके यहाँ पर क्या है, टेंडर की सिचुएशन है। जैसे गवर्नमेंट, जब भी ये गवर्नमेंट से डील करते हैं तो गवर्नमेंट का इनका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले से मान लीजिए टेंडर आ गया, टेंडर आते ही उनको सबको EMD जमा करनी होती है, अर्न्स मनी डिपॉजिटरी। अब क्या हुआ, EMD क्या, जब आप मान लीजिए L1 हो गए, यानी आपको शॉर्ट अब आ गए, आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो L1 होते ही आपकी क्या होता है, आपकी EMD आपको वापस हो जाएगी। उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपकी EMD आपको मिल जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको उसके बेसिस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे का प्रोडक्ट जो है आपको ऑर्डर रिलीज कर देगी, पैसे आपको पास आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर आपने 3 साल का गारंटी दे रखा है, 3 साल का प्रोडक्ट कोई गारंटी है आपका, तो बैंक वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बैंक गारंटी लेती है आपसे। जब बैंक गारंटी देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस हो जाती है। इस तरह इनका गवर्नमेंट का टेंडर का प्रोसेस है। इसलिए इनके हमारे पास इनके 2 फॉर्म हैं। ये है से एक फॉर्म, ये है रिक्वेस्ट फॉर अर्न्स मनी डिपॉजिट, एक तो ये फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड इनका फॉर्म है जिसे हम अभी डेवलप करेंगे। और जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे ऑर्डर होता है तो हम ऑफर लेटर इससे भेजते हैं, तो वही इंडेंट भेजते हैं, जिसका ये फॉर्मेट है जिसे हमें करना है। इससे पीछे भी है, इनके यहाँ पर जैसे कि कोटेशन भी एक जैसे जनरेट नहीं होते हैं, कोटेशन भी यहाँ 3 तरीके से जनरेट होते हैं। सभी कोटेशन के अलग अलग, जैसे कि एक हो गया आपका बजटरी कोड जिसे बोलते हैं, तो किसी ने कहा कि हाँ, एक होता है बजटरी कोड, एक होता है कमर्शियल, और एक होता है फाइनल कोड। और ये तो हो गए इनके कोड्स, और उसके कोड्स के अलावा भी एक चीज़ है इनमें कन्वर्शन रेशियो भी चाहिए इन्हें। जैसे कि अगर डॉलर का आज प्राइस इतना हुआ तो अब लेकिन एम के पास राइट है इसे चेंज करने का, जैसे डॉलर्स का आज प्राइस 59 रुपीज़ हो गया तो 59 से कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारे फीचर है मास्टर में। और लेकिन इसमें एक फील्ड हमें ऐड करनी पड़ेगी इनका मार्जिन का, जैसे